हेलो टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ चुके थे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगली प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग रीड करने वाले हैं, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द आयोनिक रेडियाई। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? वैलेंसी पढ़ चुके हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट सेशन में एटॉमिक रेडियाई को देखा था। अब नेक्स्ट द आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई को डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियस ऑफ आयन इज डिफाइंड एज ionic radii. Radius of ion is called as ionic radii. अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आयोनिक रेडियाई को डिफाइन करते हैं? पहली बात तो आयन कितने टाइप के होते हैं उन चीजों को देखते हैं। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द कैट आयन, सेकंड वन इज द एन आयन। कैटायन की बात करें तो आयन कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, एनायन की बात करें तो आयन कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बिहाफ पर अगर हम लोग देखें तो कैटायन और एनायन को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पहला केस आता है इनका, ये कहते हैं द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो कैटायन की साइज है वो पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कैसी रहती है? छोटी रहती है। दैट इज द साइज ऑफ m प्लस n इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द m। क्लियर है? या फिर मैंने बोला कि मैंने इस m से ही क्या बना दिया, m प्लस n बनाया, n इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो m प्लस n का साइज छोटा होगा किससे? m से। साइज निकालने के लिए एक और फैक्टर है, दैट इज द z इफेक्टिव। z इफेक्टिव लिखते हैं हम लोग z अपॉन e, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, दैट इज z अपॉन सिग्मा। तो z अपॉन e से कैसे? वेयर इज द z? z इज द एटॉमिक नंबर वेयर e इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, दैट इज Na एंड Na प्लस, ये दो हम लोगों ने एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर मैं इसके लिए z इफेक्टिव निकालूं, दैट इज इक्वल टू z अपॉन e। सोडियम के लिए z कितना? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11, क्योंकि जब एलिमेंट न्यूट्रल होता है तो उसके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यहां पे बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, दैट इज इक्वल टू 10। यहां वैल्यू आई 1, यहां 1.1। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, z इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज। और z इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन साइज होता है। दैट मींस साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसका सेशन देखना तो मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट में बहुत अच्छे से बता रखा है कि व्हाट इज z इफेक्टिव। इट इज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज दिस वन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, मैंने बात की mg प्लस, और एक लिया हम लोगों ने mg प्लस 2। z इफेक्टिव निकालिए इसका, दैट इज इक्वल टू z अपॉन e। z कितना? 12 एंड 12। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स? जब न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन यहां पर कितना? 11, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास? 10। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 1, यहां 1.1, और यहां 1.2 के आसपास आएगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या हो रहा है इसका? क्लियर, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि z इफेक्टिव क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। दैट मींस साइज क्या हो जाएगा इसका? डिक्रीज। दैट मींस यहां से हमें एक चीज पता चली कि जितना पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपके चार्ज ज्यादा होगा पॉजिटिव, उतना ही कैसा होता है? कैटायन कैसा होता है? छोटा होता है। उतना ही कैटायन कैसा होता है? छोटा होता है। किस तरीके से हम लोग मेजर करेंगे इसको? कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, ठीक है, और उतना ही साइज कैसा हो जाएगा? स्मॉलर विल बी द साइज। सेकंड पार्ट आता है इसका, साइज ऑफ एन आयन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। कैसे? अगर हम लोग बात करें, दैट इज एनायन इज द ए। अगर मैंने इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दैट विल फॉर्म द ए माइनस। ये क्या बोल रहा है कि ए माइनस का साइज ज्यादा बड़ा होगा किससे? ए से। लेट्स चेक। हम लोग देखिए कि जैसे सबसे पहले फ्लोरीन, और यहां पर लिया फ्लोरीन माइनस। क्लियर है? अगर मैं इसके लिए z इफेक्टिव कैलकुलेट करता हूं, विच वाज इक्वल टू द z अपॉन e, तो z इफेक्टिव मेरे पास कितना आ जाएगा? बोलिए z भाई, बोलिए कितना इसके लिए? फ्लोरीन के लिए 9। तो इस वाले फ्लोरीन के लिए, क्योंकि चार्ज से आपका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, हमेशा ध्यान रखेंगे एटॉमिक नंबर इज द कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। देन यहां से कितने? 9 इलेक्ट्रॉन, यहां से कितना आ जाएंगे? 9, और एक नेगेटिव चार्ज, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। ये 1, तो ये कितना? 0.9। यहां से यहां चलने पर z इफेक्टिव क्या हो रहा है? डिक्रीज। दैट मींस साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दैट विल बी द करेक्ट एंड ऑफ द साइज। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम लोग ऑक्सीजन -1 एंड ऑक्सीजन -2 की बात करें, तो अगला पॉइंट क्या आएगा? ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2
अगर इसकी बात करें, इसके लिए जेड इफेक्टिव निकाल के देखें भाई हम लोग एक बार, देन व्हाट विल बी द जेड इफेक्टिव फॉर दिस वन। जेड इफेक्टिव की बात करें तो किसका जेड कितना, ऑक्सीजन के लिए 8 8 एंड 8, यहां पर 8 9 एंड लास्ट वन इज द 10, देन कितना आ गया, ये 1, ये 0.9, ये 0.8, यहां से यहां मूव करते टाइम, क्लियर है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा इन एलिमेंट्स का, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस दो चीजें हमें पता चल गई कि नेगेटिव चार्ज के बढ़ने के साथ साथ साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, साइज क्या डिक्रीज होता है। अगर एक ही एक्सप्रेशन में देखें तो सबसे छोटा साइज किसका, कैटायन का, सबसे बड़ा साइज किसका, एन आयन का, और इसके बीच में हमारे पास कौन आएगा, दैट इज पेरेंट एटम। तो पेरेंट एटम का साइज यहां से देखें तो एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा है, कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा है। दैट इज साइज का ट्रेंड ये चलेगा। दैट इज अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर m+n है तो वो सबसे छोटा है, m-n है तो वो सबसे बड़ा है, और इसके बीच में कौन आएगा, m आ जाएगा। दैट विल बी द साइज ट्रेंड। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा मुझे। मैंने दिया आपको एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रेंड जो है ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2 एंड नाइट्रोजन -3, ये भी जो ट्रेंड है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। और मैं कुछ एलिमेंट देता हूं, उनको आपको अरेंज करके हम लोग देखते कैसे। जैसे मैंने बोला Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम +3, कार्बन -4, क्लियर है। दैट मींस यहां से अगर बात करें नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 एंड F-, ये वाला हमारे पास एलिमेंट्स थे। ये सारे एलिमेंट्स इनके अंदर जिनके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें, इनका जेड इफेक्टिव निकालते हैं फटाफट। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, कार्बन 14, 15, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, एल्यूमिनियम 13, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपके पास, 6, क्लियर है। दैट मींस यहां से अगर देखते हैं हम लोग, यहां से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, 8 एंड दिस वन इज द 9, क्लियर है। ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं। अगर मैं इनका जेड इफेक्टिव निकालूं तो Na/10, Mg/10, एल्यूमिनियम/10, कार्बन/10, नाइट्रोजन/10, ऑक्सीजन/10 और फ्लोरीन/10। इनका जेड इफेक्टिव की बात करें, दैट इज 1.1, 1.2, 1.3, दैट इज 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। अब देखिए किसका जेड इफेक्टिव सबसे कम, दैट इज कार्बन -4। तो सबसे बड़ा साइज किसका, कार्बन -4। उससे छोटा कौन, N-3। उससे छोटा कौन, O-2। उससे छोटा कौन, F-। उससे छोटा कौन, दैट इज Na+, क्योंकि आपके पास चार्ज आ रहा है। उससे छोटा कौन, Mg+2। उससे छोटा कौन, आपके पास एल्यूमिनियम +3। अरे भाई सब अरेंज हो गए एक ही बार में, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। तो साइज अरेंज करना बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को सिर्फ क्या चेक करना है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉलर साइज होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही लार्जर साइज होगा। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप अटेम्प्ट में लिख के भेजिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं सम ऑफ द मोर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्लियर। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।